Okay, so chemical properties of alkenes. Chemical properties of alkenes. We already talked about in the last class that combustion is the one which is same for alkanes and alkenes. उसकी तो बात नहीं कर रहे हम, वो हो गई। उसके अलावा हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसका नाम है सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है। एक आपके पास कंबस्शन थी और सेकंड आपके पास क्या है, एडिशन रिएक्शन। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी इज एडिशन रिएक्शंस, ठीक है ना। अब सीन ऐसा है कि हमारे पास एडिशन रिएक्शंस तीन तरह के हैं। हमारे पास एडिशन रिएक्शंस एल्कीन के तीन तरह के, यानी तीनों ही एडिशन रिएक्शंस हैं और वो हमारे पास अलग अलग पढ़ाए जाते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज थ्री एडिशन रिएक्शंस। फर्स्ट आपके पास जो है वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको आप हाइड्रोजनेशन भी कह सकते हो। सेकंड इज एडिशन ऑफ वाटर, इसको आप हाइड्रेशन भी बोल सकते हो। एंड द थर्ड वन इज एडिशन ऑफ हैलोजेंस, इसको आप हैलोजनेशन भी बोल सकते हो। राइट, सो वी हैव दीज थ्री केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि तीनों ही एडिशन रिएक्शंस हैं। तीनों ही एडिशन रिएक्शंस हैं क्योंकि इन तीनों में ही आपके पास जो भी मॉलिक्यूल आप यहाँ पर रिएक्शन कराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो हो जाएगा ऐड एज इट इज जाके। सही है, तो इसको मैं तीनों को अलग अलग कर देता हूँ जस्ट टू शो यू कि यार तीन अलग अलग रिएक्शंस हैं, लेकिन हैं तीनों ही, टाइप ऑफ रिएक्शन इज सेम, दे ऑल आर एडिशन रिएक्शंस। दे ऑल आर एडिशन रिएक्शंस। चलिए तो इनको कर लेते हैं डिस्कस वन बाय वन। Let's see बच्चों, if you talk about addition of hydrogen, I already told you that it can also be known as hydrogenation. इसको आप क्या बोल सकते हो बच्चों, आप इसको कह सकते हो hydrogenation. And because this is a chemical property of alkene, तो हम कह सकते हैं इसको hydrogenation of alkene. ठीक है, and one more word for this is, which is very important for the point of view of exam. So you can say that it is actually manufacturing of margarine. This is actually manufacturing of margarine. हम इसको margarine की formation वाला process भी कह सकते हैं। अब देखिए जरा होता क्या है आपके पास, actually you have one of the alkene and you can see this, the carbon carbon double bond we have, right, and we have two hydrogens with each carbon because of two carbon carbon double bonds. अब इसका रिएक्शन अगर मैं कराऊं हाइड्रोजन के साथ तो इतनी आराम से ये रिएक्शन नहीं होने वाला बच्चों। इसके लिए आपको देना पड़ेगी कुछ कंडीशंस, और वो कंडीशंस क्या हैं आपके पास, you need to provide 200 degrees Celsius temperature for this and also nickel catalyst. आप जब ये दोनों चीजें डालोगे तब this reaction is possible, right? अब होता क्या है, जब आपने ये दोनों कंडीशंस प्रोवाइड की तो आपके पास जो ये डबल बॉन्ड था वो टूट जाएगा। जब डबल बॉन्ड आपके पास टूट जाएगा, जस्ट लुक एट ओवर हियर, अब दोनों कार्बन के आपके पास रह गए तीन तीन बॉन्ड्स। अब एक एक बॉन्ड खाली हो गया, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा। सो यू कैन सी दिस, the molecule of hydrogen is completely added to the molecule of ethene. तो आपके पास जो इथीन मॉलिक्यूल था उसके अंदर आपने कंप्लीटली हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। इस वजह से दिस रिएक्शन इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इज दैट क्लियर? Yes, sir. And also now you can see this, this is alkane, this is alkane, and this is alkene. So you can even say that this is the conversion of alkene to alkane. You can say that this is actually the conversion of alkene to alkane, or you can see this कि मैंने आपको कहा है कि manufacturing of margarine के लिए यूज होता है, और alkenes के अंदर आपके पास डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो आप ये कह सकते हैं वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं आपके पास, इनके अंदर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू मार्जरीन बाय एडिंग हाइड्रोजन ओवर देयर। अब वो ये वाला मॉलिक्यूल नहीं होगा कि मतलब यार कार्बन दो कार्बन वाला जो एल्कीन है उसके अंदर हमने हाइड्रोजन डाला घी बन गया, या
बिफोर सपोज हमने उसके अंदर हाइड्रोजन डाला, हमारे पास जो है ब्लू बैंड वाला मक्खन बन गया, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब ये जो ऑयल्स होते हैं इनके अंदर भी डबल बॉन्ड्स होते हैं, और उन डबल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए आप हाइड्रोजन यूज करते हो, तो फिर आपके पास वो मार्जरीन बन जाता है। दिस इज वन ऑफ द सेम प्रोसेस जो कि आपने इसके साथ किया है, वो भी वेजिटेबल ऑयल्स के साथ होगा और आपके पास मार्जरीन बन जाएगी। सो वो पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, बताइए व्हिच कैटलिस्ट कैन बी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मार्जरीन। सो यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस इज द सेम प्रोसेस। मॉलिक्यूल्स आप चेंज करते रहें, जितने आपको मॉलिक्यूल चेंज करने आप करते रहें, और उस पे आप बोलेंगे कि हम निकल यूज कर सकते हैं, दैट्स इट, राइट। इसकी मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिखते हैं, चले मैं आपको इसकी मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिख के दिखाता हूँ। फॉर सपोज मेरे पास इथीन की जगह प्रोपीन है, वी नो दैट अगर आपके पास एल्कीन्स होंगे तो उसके अंदर जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन होंगे। सो जैसे 3 कार्बन वाला डबल हाइड्रोजन है तो ये प्रोपीन हो गया, प्रोप मतलब 3, और क्योंकि एल्कीन है तो प्रोपीन। सो व्हेन यू रिएक्टेड विद हाइड्रोजन, so you can see this, it would be converted into propane, C3H8. So this is propene, and when you add hydrogen over there, it will form propane. That's it, right, every one of you. So you can give one more name to this. Sorry for this. You can give one more name to this overall process. You can say that right now we are actually making alkanes over here from alkenes. So you can say that it is actually saturation of alkenes. You can even say that this is saturation of alkenes. This is saturation of alkenes. So you can see this, a lot of names of this process. Examiner can use any one of them and can ask, bataiye which catalyst can we use in the saturation of alkene. So you need to know this. It is nickel, right? You need to know that. Examiner can ask, what is the condition for temperature? What is the condition required to convert alkenes into alkane? So you need to know that it should be 200 degrees Celsius temperature and nickel catalyst. They can ask in terms of manufacturing of margarine. They can ask in terms of hydrogenation. They can ask in 4 to 5 different ways, but you need to keep remember all the time alkene से alkane में जाओगे तो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और निकल कैटलिस्ट होना जरूरी है। इज इट राइट बच्चों? यस सर। कोई परेशानी किसी को भी नहीं है? नो सर। चलें, तो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी व्हिच इज एक्चुअली द एडिशन ऑफ वाटर। एंड वी नो दैट जब हमारे बॉडी में पानी की कमी होती है तो हम बोलते हैं यार डिहाइड्रेशन हो रही है। सो डेफिनेटली व्हेन यू आर एडिंग वाटर, सो इट वुड बी नोन एज हाइड्रेशन। सो यू कैन से दैट hydration, and this is the reaction of alkenes. So you can say that we are hydrating the alkene. So this is hydration of alkene. This is the hydration of alkene, or by the reaction of water with alkenes, the alcohols are going to be formed. So you can say that it is actually manufacturing of alcohols, right? This is manufacturing of alcohol. You can say that this is alcohol formation process. So again, the same thing. If you have carbon carbon double bond, and to complete the 4 bonds of each carbon, we are adding hydrogens over there, because this is what? This is hydrocarbon. And then when we react it with water, actually this is not water, this is steam. And why it's so, you can see this, the temperature and condition over there. You can see this 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें इस प्रोसेस के लिए चाहिए, और हमें ऑलमोस्ट 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी चाहिए इसके लिए, और हम यूज करेंगे डाइल्यूट फॉस्फोरिक एसिड कैटलिस्ट भी। अब आप देखें इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर होगा तो वो पानी तो नहीं रहेगा ना, वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इट इज स्टीम। So this is the reaction of alkenes with steam. So what you would observe that कि ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। अब जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन थे, अब इन दोनों कार्बन के 3-3 बॉन्ड्स रह गए, सिर्फ 3-3, तो इनको 4 बॉन्ड तो पूरे करने हैं। अब एक कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और एक कार्बन पर हाइड्रो ऑक्सल, राइट? सो इन दिस वे इट विल फॉर्म अल्कोहल। अब 2 कार्बन वाला अल्कोहल है तो इसको हम बोलेंगे it is conversion of alkene to alcohol. You can say that the conversion of alkene to alcohol, और 2 कार्बन वाले अल्कोहल को बोलते हैं ethanol. This is ethanol, right? So we can even write the
equation in the molecular form. For suppose if you have 3 carbons, so just look at over here, 3 carbon and 6 hydrogen. If you are reacting it with water molecules in the presence of dilute phosphoric acid catalyst and the 350 degrees Celsius temperature and 8200 atmospheric pressure, so you will see that here एक hydrogen add हो जाएगा और एक hydroxyl, so it will be alcohol. So you would name this as it is from propene to propanol. Right, bacho? Yes, sir. Any problem to this? No, sir. Okay, so this is the formation of alcohol. You can even form alcohol from alkenes. In the same one, we have the third chemical property of alkenes, which is addition of halogen. So if we talk about halogen, so it can be reacted with the chlorine, it can be reacted with bromine, it can be reacted with iodine as well, right? So you can call this as it is halogenation. It is halogenation of alkenes, right? This is the halogenation of alkenes. And I already told you, if you are doing this with bromine, so it would be the test for unsaturation. This will be the test for unsaturation in case of bromine. Right, bacho? So I'm just doing this with bromine. So if you just focus over there, this is carbon-carbon double bond and having carbon 4 valencies fulfilled with hydrogen. So when we reacted with bromine, so what we need to do, we just need to add over there. There's no condition for this reaction. So double bond breaks, and now you can see this, both the carbons having only 3 bonds, they require to fulfill their valencies. So they start bonding with bromine in this way. And we already know this, that actual may the color of bromine is reddish brown liquid. This is reddish brown liquid, but this is the only color for bromine. जब bromine अकेला होगा, जब bromine Br2 elemental form में होगा, तब उसका color reddish brown होगा. But now there would be no more elemental bromine in the container. This is converted into a bromoethane, dibromoethane. So it would be colorless. So you can say that this is the test for unsaturation. If there would be any double bond between 2 carbons, so and you are adding bromine over there, so it is going to react with that carbon and bromine is going to be decolorized. Right, bacho? Yes, sir. And also for suppose if you have C3H6 and you are reacting it with chlorine, so again, it is going to be added to the molecule. So it will be C3H6Cl2, right? So it can be named as dichloropropane. Dichloro means we have 2 chlorines, so it is dichloropropane from propene. Right? Is that right, bacho? Right, bacho? Yes, sir. बच्चों you need to keep remember this कि आपके पास जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना, वो क्रिएट होगी इस वाली केमिकल प्रॉपर्टी में. उसकी वजह ये है, this chemical property is actually resembling with the chemical property of alkane, which is substitution reaction. आपको ये याद रखना है. When you talk about the substitution reaction, it is actually the reaction of alkanes with halogens. It is the chemical property of alkanes with halogens. And you need to keep remember in this chemical property at a time when you are reacting it with a one molecule, तो एक क्लोरीन का Cl2 अगर आप यूज कर रहे होगे तो उसमें से दोनों में से एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करेगा एक हाइड्रोजन को वन स्टेप में और HCl बनेगा. ठीक है ना. इसी तरह ब्रोमीन में एक ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होगा और HBr बनेगा. लेकिन जब आप इसका रिएक्शन एल्कीन्स के साथ कराते हो तो वो एक ही स्टेप में दोनों जाके ऐड हो जाते हैं. ठीक है ना. तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है. और ये जो टेस्ट होगा, ये टेस्ट भी सिर्फ और सिर्फ जो है आपके पास, आपको याद रखना है कि ये डार्क में आपको करना पड़ेगा ये टेस्ट. अगर आप इसको सनलाइट में करोगे तो फिर अल्केन हो या अल्कीन हो, दोनों ही ब्रोमीन को डिक्लोराइज कर देंगे, क्योंकि वी नो दैट in the presence of UV light, alkanes can also perform a reaction with bromine. ना, तो उससे बच के रहना हमें. अगर हमें टेस्ट करना है तो this test should be under the roof or it should be somewhere in dark. Right, बच्चों? Yes, sir. चले आगे चले.
सर आपने एडिशन ऑफ हैलोजन में प्रोपीन के एरो के आगे क्या लिखा है? प्रोपीन के एरो के आगे लिखा हुआ है डाइक्लोरोप्रोपेन, यानी कि 2 क्लोरीन वाला प्रोपेन। ओके सर। ठीक है, चलें। सो दिस इज द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन्स, जो कि हमारे पास उसके सब ब्रांचेस हैं और 3 अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली। एंड द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन्स इज पॉलीमराइजेशन। As you can see this, that alkenes doing what? Addition reaction. So that is why the polymerization is also addition by alkenes. So you need to remember this. It is very important question in exam. They ask multiple times which type of polymerization is done by alkene. So you need to keep remember this. इस सीधा सीधा straight question नहीं पूछेंगे, वो आपसे different अंदाज में इसको पूछ सकते हैं. So keep remember this कि भाई हमेशा addition polymerization करते हैं आपके पास कौन? Alkenes. Got it बच्चों? अब देखें, for suppose आपके पास है ethene molecule. For suppose आपके पास है ethene molecule, and what is this? It is like carbon-carbon double bond, और ये आपके पास आ गए hydrogens, right? And we have a lot of molecules in a single container. For suppose we have a lot of molecules of ethene in this container. I'm just drawing 2 of them. अब सारे तो मैं नहीं बना सकता, लाखों हजारों करोड़ों molecules मैं नहीं बना सकता हूँ, तो I'm just drawing 2 of them just to teach you. Otherwise एक से भी काम चल सकता है. So this is what? Ethene. This is what? Ethene, and this molecule is considered as a monomer. Monomer मतलब क्या होता है? Small molecule. Small molecule. Mono matlab small और mer matlab molecule. For suppose I am just providing the conditions to this. I am providing different conditions to these molecules. अब होता क्या है, जब मैंने इनको conditions provide की तो इनका double bond टूट जाएगा. अब जब इनका double bond टूट जाएगा तो they would be like this कि यार ये इनका double bond टूट गया, ये हाइड्रोजन तो लगा हुआ है, अब इस कार्बन का बेचारे का डबल बॉन्ड टूट गया. अब इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है और एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री है. ठीक है ना? सेम एज इट इज दूसरा मॉलिक्यूल के साथ भी यही हुआ, उसका भी डबल बॉन्ड टूट गया. हमने ऐसी कंडीशंस दी, टेम्परेचर इंक्रीज किया, हमने उसके अंदर जो है फॉर सपोज रिएजेंट्स डाले, तो उसके साथ भी यही हुआ, डबल बॉन्ड उसका भी टूट गया भाई, उसका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री. इज दैट राइट बच्चों? यस सर। अब जब इन 2 कार्बन्स ने देखा कि यार हम दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो हम क्यों ना आपस में बॉन्डिंग कर ले, तो इन्होंने आपस में क्या कर ली? बॉन्डिंग कर ली. इसी तरह आई टोल्ड यू क्या वी हैव अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर देयर, 2-4 नहीं होंगे, लाखों हजारों होंगे. तो इसी तरह इस वाले मॉलिक्यूल ने भी किसी के साथ बॉन्डिंग कर ली होगी और इस वाले मॉलिक्यूल ने भी किसी के साथ बॉन्डिंग करनी होगी, एंड इट बिकम व्हाट? अ पॉलीमर. ये क्या बन गया बच्चों? दिस बिकम अ व्हाट? पॉलीमर. और पॉलीमर का मतलब क्या होता है? लार्ज मॉलिक्यूल. पॉली मतलब लार्ज, molecule. A lot of molecules combine together to give you a single product. That is why it is going to be known as addition polymer. Right, बच्चों? यस सर। And you would consider this कि भाई यार ये एक molecule का part मैंने बनाया है, ये दूसरे molecule का part मैंने बनाया है, तो मैंने actually 2 मर्तबा इसको copy down किया है. So you can consider this it is 2 repeat unit. आप इसको क्या कह सकते हो? I actually do this twice, so it is 2 repeat unit. और इस मॉलिक्यूल का नाम है इथीन है. अगर इसका नाम इथीन है तो इसका नाम क्या बनेगा बच्चों? इसका नाम बनेगा पॉलीइथीन. इसका नाम क्या बन जाएगा आपके पास? पॉलीइथीन. इज दैट राइट बच्चों? राइट एवरी वन ऑफ यू? यस सर। अच्छा देखें, प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम इसमें नहीं आती, प्रॉब्लम आती है आगे जाके जब नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ जाते हैं. अब देखो मैं बार बार 2 मॉलिक्यूल्स नहीं बनाऊंगा, ये मैंने सिर्फ आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए बनाए थे. एक मॉलिक्यूल से भी काम चल सकता है. सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स प्रोपीन. अगर मैं प्रोपीन की बात करूं तो प्रोपीन क्या होता है बच्चों? 3 कार्बन वाला अल्कीन. अब ये 3 कार्बन वाला मैंने अल्कीन बना दिया, 3 कार्बन्स ओवर हियर एंड डबल बॉन्ड मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया. ये हो गए इसके हाइड्रोजन पूरे, ये इसके हाइड्रोजन पूरे और ये इसके हाइड्रोजन पूरे. कोई मसला है बच्चों? ऐसी होता है प्रोटीन. यस बच्चों? हेलो? यस सर। सही है, ठीक है. तो अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म में.
स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है, यानी कि आपने सिर्फ उस फॉर्म में इसको लिखना है जिस फॉर्म में कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड मौजूद हो, बस उस फॉर्म में आपने लिखना है, उसके अलावा नहीं लिखना आपने। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दिस कि यार मैं इस इन दो कार्बन को जस्ट शो करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने बनाया कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद आप जरा फोकस करें कि इस कार्बन, ये वाला कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो मैंने इसके 2 हाइड्रोजन बना दिए, ठीक है। और अगर आप दूसरे वाले कार्बन की बात करती हैं तो इसके पास 1 हाइड्रोजन है और एक पूरा मॉलिक्यूल इसके साथ एडजस्ट है, विच इज CH3। तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा that we have 1 hydrogen and 1 CH3. Is that right? It is also known as propene, right बच्चों? Yes, sir. अब बस आपने करना क्या है, जब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लिया है तो आपके लिए पॉलीमर बनाना मुश्किल काम नहीं है। अब मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ जो कि पाकिस्तानी तरीका कहलाता है। आपने करना क्या है, इस मॉलिक्यूल को 2 मरतबा कॉपी पेस्ट करना है, सेम मॉलिक्यूल को 2 मरतबा कॉपी पेस्ट करना है विदाउट डबल बॉन्ड। सेम मॉलिक्यूल को आपने 2 मरतबा कॉपी पेस्ट करना है विदाउट डबल बॉन्ड, सही है ना। मैंने इसको 2 मरतबा कॉपी पेस्ट कर दिया है विदाउट डबल बॉन्ड। और उसके बाद आपने क्या कर देना है, इन दोनों को कनेक्ट कर देना है और इसके एक्सटेंडेड बॉन्ड्स दिखा देने। देखिए एक्सटेंडेड बॉन्ड्स दिखाना जरूरी है, इसका आपको मार्क मिलेगा, 1 मार्क है इसका एक्सटेंडेड बॉन्ड का, तो ये आपको दिखाना जरूरी है, ठीक है भाई। सो इट इज व्हाट, इट इज प्रोपीन एंड इट इज व्हाट, इट इज पॉलीप्रोपीन, राइट बच्चों? Yes, sir. So ये फिर से Also, समझा- दोबारा से समझने की, ये स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रही है, दोबारा से समझने की। Yes, sir. सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप समझ जाएंगी तो पॉलीमर बनाना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या करना है, आपने देखें आपके पास लिखा हुआ था C डबल बॉन्ड C, इस तरह से आपके पास लिखा हुआ था। आपको करना सिर्फ ये है कि आपने इसको कन्वर्ट करना है 2 कार्बन में, आपने इसको कन्वर्ट करना है 2 कार्बन, जो डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन है ना, सिर्फ हमें वो नजर आने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कह रहा हूँ कि सिर्फ जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो मुझे नजर आए, जो सिंगल बॉन्ड है उसका कोई काम ही नहीं। सिंगल बॉन्ड की वजह से पॉलीमराइजेशन नहीं हो रही है, बॉन्ड डबल बॉन्ड की वजह से पॉलीमराइजेशन हो रही है। तो देखो ये वाला जो पार्ट है इसको तो हम लिख सकते हैं ना डायरेक्टली, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, ऐसी है ना। Yes, sir. और ये जो कार्बन है इसका दूसरा वाला बॉन्ड किससे बना हुआ है, इस पूरे CH3 से बना हुआ, और जिसका कोई काम नहीं है पॉलीमराइजेशन में, तो मैंने उसको नीचे कर दिया, सही है। ठीक है। अब इसी मॉलिक्यूल को आपने 3 मरतबा या 2 मरतबा या 1 मरतबा, जितनी मरतबा आप चाहें उसको रिपीट यूनिट करें। फॉर सपोज एग्जामिनर पूछता है कि 3 दफा आप इसको रिपीट करके दिखाएं, तो मैं इसी मॉलिक्यूल को 3 दफा लिख दूंगा, 3 दफा, और एक्सटेंडेड बॉन्ड लाजमी दिखाना है, ये एक्सटेंडेड बॉन्ड्स है। तो मैंने इसी मॉलिक्यूल को 3 टाइम्स क्या कर दिया है भाई, रिपीट कर दिया है। इट बिकम व्हाट, पॉलीप्रोपीन का 3 रिपीट यूनिट पॉलीमर, सॉरी प्रोपीन का 3 रिपीट यूनिट पॉलीमर विच इज पॉलीप्रोपीन, ठीक है बच्चों, ठीक है सर। राइट? एनी प्रॉब्लम एनी वन ऑफ यू? नो सर। चलें, हमारे पास ब्यूटीन के 2 स्ट्रक्चर्स हैं, वी नो दैट, हमने इसको बनाया था कल लास्ट क्लास में। ब्यूटीन के 2 स्ट्रक्चर्स हैं, एक होता है ब्यूट 1 इन, यानी कि जब डबल बॉन्ड आपके पास पहले कार्बन पे होता है, और एक होता है आपके पास ब्यूट 2 इन, यानी कि डबल बॉन्ड जब सेकंड कार्बन पे होता है। तो आपका टास्क ये है कि आपने इन दोनों का मुझे पॉलीमर बना के दिखाना है जल्दी से, जस्ट डू इट क्विकली। तो भाई बच्चों, आपने बहुत सारे बच्चों ने अच्छे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं और बहुत सारे बच्चों ने एक स्लाइटली सी मिस्टेक की है। सो अगेन लेट्स सी कि भाई ये क्या करना है हमें। इसमें करना ये है कि वी हैव 4 कार्बन्स, फॉर सपोज वी हैव 4 कार्बन्स, 1 2 3 and 4, and if you talk about but 1 in, so the double bond should be on the first carbon, and then first of all you need to complete the 4 bonds of every carbon. So you can see this, it requires 2 hydrogens. Zabir, you just write 1 over there. So this is the one thing. Then it has 2 hydrogens, it has 3 hydrogens, like this. This is actually what but 1 in. So when we convert this into the condensed form, so just look at over there, ये इसको एक condense करना है खाली आपको. So you can form like this, carbon carbon double bond, it already has 2 solo hydrogens and it has 1 solo hydrogen and 1 C2H5. Daniel, this is the right structure for but 1 in beta. Then you just need to copy it down 1 time or 2 time, whatever time you want to, and it become what, but 1 in ka polymer, which is
polybute-1ene. Right, बच्चों? This is polybute-1ene. Got it? Right, Yes. बच्चों? Then if you talk about bute-2ene, so double bond is between the center and it would be like this, and both carbons having same one hydrogen bond and then two CH3s. So what you need to do, you need to convert this into the standard form. This would be the standard form. You can see this. This would be the standard form. And then you need to convert this into the polymer. You can try this for once or twice or thrice, whatever the repeat unit you want to, or the examiner asks for this. So this will be what? This will be polybute-2ene, right, Bacho? Is that right, every one of you? Yes, sir. And also you need to keep remember few more things that देखो बच्चों, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर आ जाए, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर आ जाए, आपने परेशान नहीं होना है, आपने जस्ट यही करना है, डबल बॉन्ड हटाना है, 2 मरतबा कॉपी पेस्ट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपने, सही है ना? अब आप देखें, मैं आपको देता हूं क्या, you have carbon carbon double bond and this O and then this CH3, and then over here it would be Cl, over here it would be C triple bond N, and then over here it would be H. This is one of the difficult you can say that the structure you are watching over here. आपने परेशान नहीं होना, इसका पॉलीमर बनाते वक्त आपने क्या करना है, इसको जस्ट 2 टाइम्स कॉपी पेस्ट करना है, और आप इसको स्ट्रेट भी कर सकते हो, और इसको OCH3 भी लिख सकते हो, इसको आप Cl और यहाँ पर Cn भी लिख सकते हो, और ये हो गया H. इसको 2 मरतबा जस्ट कॉपी पेस्ट करो और ये बन गया आपके पास क्या बच्चों, पॉलीमर. राइट बच्चों? यस सर. तो इतने बड़े स्ट्रक्चर को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको करना वही है जो चीज आपने सीखी है. कितना भी मुश्किल स्ट्रक्चर आपके पास आ जाए, बट आपने परेशान नहीं होना, आपने जस्ट वो चीज करनी है जो आपको आती है, आपने जो सीखी है, आपको जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वही पेपर में पूछा जाएगा आपसे, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा. तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी परेशान ना हो कि भाई मैंने पढ़ा क्या था, पूछ इन्होंने क्या लिया मुझसे, ऐसा कुछ नहीं होता. आपसे वही पूछेगा जो आपका सिलेबस है. तो दिस कैन बी योर क्वेश्चन, बट यू नीड टू कीप रिमेंबर अनटिल एंड अनलेस इसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इट कैन डू पॉलीमराइजेशन. गॉट इट बच्चों? इसी तरीके से आपको वो पॉलीमर देके आपसे मोनोमर भी पूछ लेगा, ठीक है? जिस तरह फॉर सपोज ये आपके पास पॉलीमर है, यहाँ मैंने क्लोरीन लिखा, यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देन क्लोरीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. तो आपसे पूछ सकते हैं बताएं इसका मोनोमर क्या था, व्हाट वर द मोनोमर ऑफ दिस. सो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपने क्या करना है, सिर्फ रिपीट यूनिट फाइंड आउट करना है. तो देखें, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के बाद रिपीट हो रहा है, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के बाद रिपीट हो रहा है, और आपने याद रखना है कि रिपीट यूनिट में हमेशा 2 कार्बन होते हैं. तो आपने इस मॉलिक्यूल को क्या कर देना है, कॉपी पेस्ट. आप इसको कर दें कॉपी पेस्ट, और जब आप इसको कॉपी पेस्ट कर दें तो वहां लगा दें डबल बॉन्ड. तो ये बन गया इस पॉलीमर का मोनोमर. इज दैट राइट बच्चों? यस सर. अच्छा, वो आपको तंग करने के लिए ऐसा भी दे सकता है, हर बच्चा समझता है कि वो 2 रिपीट यूनिट देगा, हम उसको आधा करेंगे, उसको जाके कॉपी पेस्ट कर देंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे. ज्यादातर बच्चे ये समझते हैं भाई पॉलीमर है, उसको आधा करो और कॉपी पेस्ट कर दो, डबल बॉन्ड लगा दो, हर बच्चा ये समझता है. तो नए वाले पेपर में उसने क्या किया, नए वाले पेपर में उसने एक रिपीट यूनिट दे दिया. आप करो आधा, क्या करोगे इसको आधा करके भाई, उसने इस तरह से दे दिया, ठीक है ना? अब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, इसको स्टिल आधा करके लिख दिया. भाई ऐसा नहीं होता, रिपीट यूनिट में आपके पास 2 कार्बन एटलीस्ट होने चाहिए. तो ये ऑलरेडी एक रिपीट यूनिट है, आप इसको एज इट इज लिख दो, एज इट इज आप इसको लिखो, और उसके बाद आप डबल बॉन्ड लगा दो, दैट्स इट. ये बन गया आपके पास प्रोपीन. ठीक है बच्चों? राइट बच्चों? यस सर. And the very you can say that important thing about these polymers is that they are non biodegradable. They are non biodegradable. They are not going to decompose. They are not going to decompose naturally or by the attack of bacteria. You can say that cannot decay naturally. They are not going to decay naturally if you just use them and you are just throw them as a waste. So it is actually solid waste. It is going to fill the lands, right? ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह हो सकता है, हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है. तो you can say that it is landfills.
ये आपके लिए लैंडफिल्स हो सकता है, और you can say that it is a solid litter. It is solid litter, right? And you can say that on combustion it produces acidic gases. On combustion produces acidic gases. So in all conditions it is going to be harmful for the environment, right बच्चों? Yes, sir. Right? Any problem, any question that you want to ask? Yes बच्चों, किसी का कोई सवाल जो मुझसे पूछना चाहता हो? सर आपने जो ये ग्लू में पॉलीमराइजेशन बताई है, ये कैसे समझा सकते